कभी किसी एक ग्रह का प्रभाव आप पे या मुझ पे नहीं आएगा, लेकिन कई बार वह एक ग्रह भी कई बड़े प्रभाव लेकर के आता है। जैसे शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। इनके इम्पैक्ट बड़े होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। इनके प्रभाव भी बड़े होंगे और इनका असर भी लंबे समय तक रहता है। इसलिए इनको ज्योतिष के 4 स्तंभ बोला गया है, ग्रहों के 4 स्तंभ बोला गया है। क्योंकि दूसरे ग्रह जो हैं इंपॉर्टेंट वह भी है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह बहुत थोड़ा मतलब इसको कह सकते हैं, चंद्रमा बहुत फास्ट मूव करता है, सूर्य मूव करता है अच्छा खासा 1 महीने का। दूसरे ग्रह भी ऐसे ही मूव करते हैं, लेकिन राहु केतु 1.5 साल लगाते हैं मूव करने में। बृहस्पति 12-13 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 12.5 महीने लगाता है। और शनि ग्रह पूरे 2.5 साल लगाता है। शनि ग्रह वक्री भी होता है। अब कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो वह मार्गी चला था, तभी तो वक्री हो रहा है। अब राहु केतु की बात आएगी यहाँ पे एक सवाल कि राहु केतु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो हाँ, वह हमेशा वक्री रहते हैं, वह मार्गी होते ही नहीं है, तो वह वक्री ही चलते हैं। यहाँ पे बात है शनि की कि शनि वक्री हुए मीन्स मार्गी भी चलेंगे, और वही मार्गी होने का समय आया है। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 4 नवंबर को यह आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे शनिदेव का सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए, यहाँ पे मैं लग्न की बात करूंगा। अगर किसी को लग्न अपना पता नहीं है, पहले अगर लग्न पता है बहुत बढ़िया, जिसको पता नहीं है लग्न, वह अपनी कुंडली खोलें, देखें यहाँ पे जो हाउस है, इस हाउस में अगर 5 नंबर लिखा है तो वह लग्न है आपका। और किसी को अपनी जन्म तारीख वगैरह भी नहीं पता तो आप इस राशि से भी देखेंगे तो भी काफी हद तक आपको समझ में आएगा, और यह आप पे अप्लाई भी थोड़ा बहुत तो करता ही है। अब देखते हैं शनिदेव कहाँ मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव सिंह राशि के 7वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। अभी के समय में ना तो 7.5 है ना ढैया है, कुछ भी नहीं, लेकिन 7वें भाव में शनिदेव है। अब यहाँ पे क्या केवल शनिदेव 7.5 और ढैया में ही प्रभाव लाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनिदेव हमेशा किसी न किसी ग्रह से, किसी न किसी हाउस से आप पे प्रभाव लाएंगे। कोई भी खाना हो, कोई भी खाने में बैठे हैं, वहां से प्रभाव लेकर के आएंगे आप पे। तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि डायरेक्ट आप पे है, डायरेक्ट आपके सिंह राशि पर है, तो इसका प्रभाव आप पे आना है। क्योंकि मार्गी हुए हैं आपके, तो शनिदेव आपके 3य दृष्टि का प्रभाव भी लाएंगे। शनिदेव आप पे खुद की 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि का भी प्रभाव लेकर के आएंगे। यहां शनिदेव जिस नक्षत्र में मार्गी हो रहे हैं, यहां तक अपने को समझ में आता है एक चीज, फौरी तौर पे अगर देखते हैं तो समझ में आता है कि शनिदेव अपनी खुद की राशि में है। शनिदेव खुद ही की राशि के डिस्पोजिटर होकर के खुद की राशि में बैठे हैं, तो प्रभाव तेज होना चाहिए शनिदेव का। यहां शनिदेव का संबंध, शनि ग्रह का संबंध सिंह राशि के साथ या सिंह राशि के जो स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं उसके साथ में मित्रवत नहीं है। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि शनिदेव के संबंध बहुत अच्छे सिंह राशि के साथ नहीं है। तो क्या सिंह राशि वाले जातकों को परेशान होना चाहिए, या अब तक बहुत ज्यादा बिल्कुल खराब स्थितियां थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। शनि हमेशा आपको, यहां पे देखिए, शनि हमेशा जहां बैठा है वहां के तो प्रभाव लाता है, दृष्टि संबंध में भी प्रभाव लाता है, अपने बल से प्रभाव लेकर के आता है। दृष्टियों में वह शनि किस अवस्था में आया आपके जन्म कुंडली में, उसका भी प्रभाव होगा। शनि सबके लिए बुरा नहीं है, शनि सबके लिए अच्छा नहीं है, शनि सभी के लिए न्यायाधीश है, सबका न्याय करने वाला ग्रह है। महादेव ने शनिदेव को केवल और केवल शनिदेव को ही 3 दृष्टियां वह दी है जो किसी को नहीं दी, सबसे नजदीक की दृष्टि, सबसे दूर की दृष्टि। मार्गी शनिदेव हो रहे हैं
खुद की राशि में मार्गी हो रहे हैं वह ठीक है, समझ में आता है, लेकिन शनिदेव मार्गी हो रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, यहां आपको बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है आने वाला समय में। बहुत बुरा क्यों कह रहा हूं उसका भी आपको आगे बताता हूं, लेकिन आने वाला जो समय है 4 नवंबर से 22 नवंबर तक बहुत बढ़िया समय रह सकता है, ये संभावनाएं पूरी पूरी है यहाँ पे। क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में थे तो वक्र अवस्था का छठे भाव का भी आप पे असर लेकर के आ रहे थे, जहां पे रोग ऋण शत्रुओं को देखा जाता है, जहां पे आपकी जॉब की परेशानियां देखी जाती है, जहां पे आपका पैसों का लिक्विडिटी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, पैसों की स्थान देखा जा सकता है। पैसों का स्थान मीन्स पैसे कैसे आपके हाथ से निकलते हैं, यह सभी छठे भाव से देखा जाता है। तो शनिदेव यहाँ पे थे और इन सभी चीजों में आपको शनिदेव की दृष्टि के कारण, शनिदेव के वक्र अवस्था के कारण आपको कुछ परेशानियां देखने को मिली। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में होगा तो उसके प्रभाव भी वैसे ही आते हैं। अब यहाँ पे शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन हो जाते हैं यह बहुत मेन है। किसी भी नक्षत्र का स्वामी अगर जो नक्षत्र में गया है ग्रह उसका मित्र है, जैसे शनिदेव अभी जा रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में है, मार्गी हो गए, तो अगर धनिष्ठा के मित्र हैं तो उसके लिए वैसा प्रभाव, अगर शत्रु है तो वैसा प्रभाव, और अगर समग्रह है तो जैसा चला आ रहा है वैसा ही प्रभाव। लेकिन अगर नक्षत्र के स्वामी का, नक्षत्र का जो स्वामी होगा उसका संबंध, उसके संबंध आपके स्वामी, आपके राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी के साथ में अच्छे हैं तो वहां पे वह भी वैसा ही प्रभाव लाएगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा सुनिए, समझ में आ जाएगा। क्लिक कीजिए, पीछे जाए, वापस सुने। बात यहां पे करें धनिष्ठा नक्षत्र की तो 22 नवंबर तक यहां पे रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। अब मंगल का नक्षत्र है तो मंगल के साथ में शनि के संबंध ना बहुत बुरे ना बहुत अच्छे, नॉर्मल से संबंध होते हैं। लेकिन वहीं मंगल की बात करेंगे तो मंगल के संबंध सूर्य के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। मंगल के साथ में सूर्य के इतने अच्छे संबंध होते हैं कि उसको सुख भाव भी मिला मंगल को, और मंगल को ही भाग्य भाव मिला, मीन्स बहुत अच्छे संबंध है। तो यहां शनि का होना आपके भाग्य में उन्नति करवाएगा, शनि का होना यहाँ पे भाग्य में उन्नति करवाएगा और आपके भाग्य का साथ दिलाएगा। जहां 3-4 महीनों से आपका भाग्य बिल्कुल ठप पड़ा था, वहां पे इन जो 18 दिन का करीब का समय होगा, यह 4 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक का, इस 18 दिनों में आपका भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। आपको यहाँ तीसरी दृष्टि की अगर बात करेंगे तो तीसरी दृष्टि भाग्य पे ही आ रही है और भाग्य के डिस्पोजिटर खुद मंगल है, तो भाग्य पूरा साथ देगा। पति पत्नी के संबंध यहाँ पे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यहीं से अगर 7वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपकी खुद की स्थितियां यहाँ पे काफी हद तक अच्छी होने वाली है। लेकिन वही 22 तारीख के बाद बात करें, 22 तारीख के बाद क्या स्थितियां हो सकती है उसकी बात करेंगे तो शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे शनिदेव, और शतभिषा नक्षत्र आपके राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी के साथ में अच्छे संबंध नहीं है। शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है, शतभिषा नक्षत्र का रूल करने वाला जो ग्रह होता है वह होता है उस नक्षत्र का राहु ग्रह, और राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में है। राहु ग्रह अष्टम भाव में होना शायद आप समझते हो उसकी अहमियत क्या होगी। राहु आपके साथ, आपके लग्न स्वामी के साथ में संबंध अच्छे नहीं रखता है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं रखता। क्योंकि राहु बनने का कारण क्या था, राहु केतु बने क्यों, सूर्य के कारण, चंद्रमा के कारण। तो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके साथ में कट्टर दुश्मनी है राहु के, और शनि के संबंध भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है सूर्य के साथ। तो यहाँ पे 2 मित्र 1 शत्रु सामने आमने सामने होंगे। यहां मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको शनि बहुत अच्छा कर देंगे, नहीं। मैं यहाँ ये भी नहीं कहूंगा कि शनि बहुत बुरा कर देंगे। मैं यहाँ पे यह कहूंगा कि शनि को कैसे सुधारा जाए कि आपका बुरा ना हो, आपके साथ कोई परिस्थितियां वैसी ना हो। क्योंकि ज्योतिष में आप अगर अपनी कुंडली देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र को देखें समझें, तो आपको परेशानियों से बचा तो नहीं सकता, ये तो श्योर है, परेशानियों से बचा नहीं सकता।
रोक नहीं सकता उन परेशानियों को, लेकिन उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आप भीग रहे हैं तो छाता खुल जाएगा, अगर आप धूप में हैं छाता खुल गया तो धूप थोड़ी कम लगेगी, गर्मी कम नहीं हुई है। कुछ चरका खा लिया तो मुंह में आपने शक्कर डाल दी, चीनी डाल दी, तो वह चरका जो तीखापन है वह खत्म नहीं होता, उसकी केवल मिठास बढ़ जाने की वजह से तीखे से लड़ने की क्षमताएं मिल जाती है। वही ज्योतिष है, वही आपकी रेमेडीज होती है। यहाँ पे किस तरह से आप अपने शनि को बहुत अच्छा करेंगे, राहु के साथ मिलके शनि आपको ज्यादा परेशान ना करें। अच्छा, यहाँ पे रहेंगे यह 22 नवंबर से 5 अप्रैल तक इसी नक्षत्र में शनिदेव का रहना है, और शनिदेव केवल आपके कर्मों का ही फल आपको देते हैं। शनिदेव की पर्सनल दुश्मनी आपसे नहीं है। सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के साथ में पर्सनल शनिदेव ने कोई ऐसा कुछ भी भैंस नहीं चुराई है शनिदेव की आपने कि सिंह राशि वालों की दुश्मनी निकालेंगे। यहां सीधा सा है आपके कर्म। अब आपके शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, तो शनि यहां से सीधा एक ही संबंध समझाते हैं, बताते हैं कि तुम्हें अपने पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करना है। किसी भी प्रकार से अपने जो भी आपका इसको कहेंगे साझेदार है, पति पत्नी हो चाहे आपके कर्म क्षेत्र में हो, आप उनके सामने बिल्कुल धोखा नहीं होना चाहिए और पारदर्शिता रहनी चाहिए। तो यहां पे शनि आपको अच्छा फल देंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा, अगर पारदर्शिता नहीं है और इधर उधर कुछ भी होता है, तो फिर शनि आपके सप्तम भाव को पूर्ण रूप से पीड़ित करेंगे और पूर्ण रूप से यहां पे नुकसान पहुंचाएंगे इसी समय में। अब क्योंकि अष्टम भाव में राहु है, तो अष्टम भाव का राहु आपको कहीं ना कहीं कष्ट देता है। अब यहां से बात थोड़ी सी आगे करें, राहु के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया, वो केवल राहु के पर्सपेक्टिव से था। यह बात कर रहे हैं केवल शनि के पर्सपेक्टिव से करते हैं। सभी 9 ही ग्रह मिलकर के प्रभाव लाते हैं, यह तो ठीक है, लेकिन केवल शनि के पर्सपेक्टिव से बात करें। अब शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें कि भाग्य भाव में 22 तारीख तक तो ठीक है, उसके बाद में क्या, शनिदेव यहाँ पे भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है। 9वां भाव भाग्य भाव किससे जोड़ के देखा गया है, सीधा सा संबंध मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे पिता से जोड़ के देखा गया। पिता से संबंध अच्छे कर लो, आपको शनि यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेगा कि आपका भाग्य टूटे। यहाँ पे शनि यहाँ पे अच्छा करता है, यही चीज। अब जिन भी लोगों के पिता नहीं है, उनके साथ में नहीं रहते या इस जीवन में उनका साथ छोड़ के चले गए, तो आप उनके प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। जो पिता तुल्य होते हैं, कोई तो होगा ऐसा जिनको आप पिता के समान मानते हो, कोई तो ऐसा हो सकता है, चाहे वह बड़ा भाई हो, चाहे वह आपका रिश्तेदार हो, कोई चाचा हो, ताया हो, मामा हो, ससुर हो, कोई तो ऐसा होगा। उनसे संबंध अच्छे करें, उनसे मिलने जुले, कुछ तोहफा दे सकते हैं तो दें। शनि यहाँ पे आपको 9वें भाव के भाग्य भाव के रिजल्ट अच्छे देगा। यहीं से अगर शनि देव यह चीजें अच्छी कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप गुरुओं से आप अपने संबंध अच्छे करें तो भी अच्छा आपको देगा। अदरवाइज शनिदेव यहाँ पे भाग्य को तोड़ेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि आपके खुद के ऊपर आई है और यहाँ पे शनिदेव आपको 100% है यह कि यह होना ही होना है, यह प्रभाव आपके खुद के ऊपर आलस्य लेकर आएगा। जीवन में किसी भी तरह से आपके खुद के अंदर, आपके आसपास में, आपके फील्ड में आलस आ जाए, यहाँ पे आलस्य लेकर के आएगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा। बाउंडेशन है शनिदेव, बाउंड्रीज बना देगा। उससे कैसे दूर रहेंगे, उससे आपको वर्कआउट करना होगा, आपको अपने काम के प्रति रुझान रखना होगा, खुद ईमानदार रहना होगा। शनिदेव अच्छा रिजल्ट देंगे,
क्योंकि शनि की दृष्टि जब लग्न पे आती है तो वह 2.5 साल के लिए आई है यहाँ पे। तो 2.5 साल का मतलब क्या हो जाता है, 2.5 साल आपको पूरा तपाते हैं शनिदेव, तपाते हैं और तपा करके फिर रिजल्ट देते हैं आपको। जब 2.5 साल पूरे होंगे तब आपको रिजल्ट देंगे, ये भी चीज एक है। लेकिन 2.5 साल बाद में क्या ढैया आ जाएगी शनिदेव की, तो वो भी एक है चीज, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे शनि आपको ये चीजें देने हैं। 10वीं दृष्टि की बात करें, अगर 10वीं दृष्टि शनिदेव की कहाँ पे आ जाती है, 10वीं दृष्टि सीधी आपके सुख भाव पे आती है। और सुख भाव जीवन का सबसे मेन मूल उद्देश्य किसी भी इंसान के लिए, जो आध्यात्म से जुड़े हैं उनकी बात और है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं उनका मूल उद्देश्य यहीं पे छुपा है सारा। और यहीं से, यहीं के लिए चलता है आदमी, सुखों के पीछे चलता है। और सुख भाव पे शनि की दृष्टि, यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप अपने सुखों के पूर्ति के लिए किसी दूसरे को नुकसान अगर पहुंचाएंगे, किसी को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचा करके आप अपने सुख पूर्ति करते हैं, तो शनि आपको यहाँ पे सुख भाव खत्म कर देगा, माता से संबंध खराब कर देगा, स्त्री तत्व से आपके संबंध खराब कर देगा यहाँ पे, क्योंकि जीवन में पहली स्त्री माता होती है। अब यहाँ पे शनिदेव को ठीक कैसे करना है, एक सीधा सा संबंध है कि किसी का भी सुख है, किसी के साथ भी आपको धोखा नहीं करना है। अगर सुख भाव खराब हुआ तो कर्म भी खराब हो गया, कर्म भी टूटेंगे और कर्म पूरी तरह से दूषित हो गए। उपाय क्या करें, ये तो हो गया कैसे रहना है, लेकिन उपाय क्या करेंगे कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए। शनि के लिए यहाँ पे जनरल उपाय मैं बता रहा हूं, कोई भी ऐसा उपाय नहीं जिससे नुकसान हो। शनि के लिए जनरल उपाय यह यहाँ पे रहेगा, गेहूं का दान करें, आटे का दान करें। अगर गेहूं का कर सकते हैं सुपर, आटे का करते हैं तो और भी अच्छा, दोनों में से किसी का भी दान कर सकते हैं। और फ्रिक्वेंटली करते रहना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आज कर दिया और 2 साल बस भूल गए सो गए, नहीं, करता रहना पड़ेगा। 15 दिन महीना, 15 दिन महीना, ऐसे रेगुलर। और ऐसे आदमी को करें, ऐसे किन्हीं ऐसे लोगों को करें जो उसको यूज ले। ऐसा नहीं कि आज आपने किसी को दिया और वो दूसरे ही दिन बेच के आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। दान आटे का। दूसरा एक और उपाय आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल उपाय है, तेल का दीपक लगाए, दक्षिण दिशा की तरफ लगाए, यम को, जो शनिदेव के भाई हैं, यम और माता यमुना को याद करते हुए शनि यहाँ पे आप पे अच्छी दृष्टि से काम करेंगे। वीडियो में काफ़ी कुछ बातें हुई और काफ़ी लंबी बातें भी चली गई, बहुत कुछ आप बारीकी से बात की है हमने। आगे और भी वीडियोज आते रहेंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सिंह लग्न या राशि वाले जातकों में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप करें, मैसेज करके आप शुल्क पता करें और स्लॉट बुक करवा सकते हैं, फिर बात करेंगे। कॉल ना कीजिएगा, केवल मैसेज ही कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।